हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, गरीबी और भुखमरी यहाँ पे जो दो मुद्दे हैं उन्हीं पर व्याख्या करनी है। उत्तर में लिखना है, यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफैम अंतर्राष्ट्रीय की असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है और यह देश में बढ़ती गरीबी को भी दर्शाता है। जब असमानता बढ़ेगा, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा, तो जाहिर सी बात है गरीबी बढ़ेगी। गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे निम्न हैं। जैसे गरीबी में क्या है, बाल मजदूरी। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट हैं वो किस तरह से गरीबी को दर्शाते हैं। अगर बाल मजदूरी होगा तो बच्चा पढ़ नहीं सकेगा और जब पढ़ नहीं सकेगा तो बड़ा हो करके कोई अच्छी सर्विस नहीं कर सकेगा या अच्छा कौशलपूर्ण कार्य नहीं कर सकेगा। तो जिस गरीबी दुष्चक्र के कारण वो बाल मजदूरी में गया था, फिर वो उसी में एक कुचक्र में फंस जाएगा। संक्रामक रोग, एक व्यक्ति के यदि कोई संक्रामक रोग हो जाते हैं तो वो उस एक कुचक्र में फंस जाता है। ऋण लेना, उसके बाद दवा कराना, फिर धीरे धीरे उसी में गरीबी में और गरीब होते चले जाना। जबकि इसके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और अन्य कई प्रकार के चिकित्सकीय योजना चला करके इसको रोकने की कोशिश कर रही है। शहरी दबाव, अपराध, जनसंख्या वृद्धि, ये सब गरीबी के लक्षण हैं। और फिर भुखमरी के क्या अलग अलग हैं। भुखमरी के लिए है मस्तिष्क अक्षमता, यानी कि अच्छे कार्य करने की क्षमता न होना। बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, मानव संसाधन का क्षय, कुपोषण, ये सब भुखमरी के कारण हैं। असंतुलित विकास देश में निर्धनता का प्रमुख कारण होता है। यदि सतत विकास नहीं होगा तो वहाँ पर गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगा, समस्याएं आएंगी, भुखमरी यानी कई प्रकार की समस्याओं का जन्म होगा। जातिवाद व पूर्वाग्रह से रोजगार में कमी, जैसे कई प्रकार के ऐसे रोजगार होते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हम इस समुदाय के हैं, हम ये कार्य करेंगे। तो जब ऐसी जो पूर्वाग्रह है, ऐसी जो मानसिकता है, वो लोगों को निर्धनता से नहीं उबरने देती है और वो और गरीब होते चले जाते हैं। किसानों की स्थिति में गतिहीनता, आज के समय में तो आज के जो युवा हैं वो खेती करना ही नहीं चाहते। किसानों की स्थिति में इसलिए गति नहीं बढ़ रही है क्योंकि जितना उनको लागत लगता है, किसानों के आज की जो युवा पीढ़ी है उसे लगता है उतने में मैं नया या पैसे से ख़रीद के खा सकता हूँ, मैं किसानी क्यों करूँ। क्योंकि कई प्रकार की समस्याएं किसानों को देखना पड़ता है, जैसे खेतों में बाढ़ लगाना या जानवरों से समस्या, उर्वरक की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बीज की समस्या, तो किसानों के लिए गतिहीनता का कारण बनता है। शोषक भूमि व्यवस्था, शोषक भूमि व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि भूमि किसी और की है, कर मजदूर रहा है और वो उसी मजदूरी के चक्कर में फंसा रहता है और वास्तविक उपज उसे नहीं प्राप्त होता है। क्षेत्र विशेष में उद्योगों का विकास, जैसे कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग का ह्रास, तो ये सब जो कारण हैं ये प्रमुख कारण हैं निर्धनता के। यानी कुटीर उद्योग पहले होता था, छोटे छोटे उद्योग लगे होते थे, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन वर्तमान की स्थिति में ग्राम में ऐसा कुटीर उद्योग अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। व्यापक तौर पर शरीर के भोजन के लिए आवश्यक व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर निर्भर करती है। अत्यधिक कुपोषण सामान्यतः गरीबों में ही मिलता है। अब अत्यधिक कुपोषण कम खाने से भी होता है और ज़्यादा खाने से भी होता है। ज़्यादा खाने का मतलब ये है कि आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं। पहले लोग भोजन अच्छा लेते थे, आज के समय बर्गर है, पिज्ज़ा है, ऐसे जो फास्ट फूड है लोग खाते हैं तो उससे कुपोषण का शिकार होते हैं। गरीबों को आवश्यक प्रोटीन नहीं मिल सकता, खाना नहीं मिलता समय से, तो ऐसी कई समस्या आएंगी तो कुपोषण के शिकार वो भी होंगे। तो गरीबी एवं भुखमरी के उन्मूलन के लिए अब सरकार के प्रयास क्या क्या किए हैं। पहले आपने देखा पहले बिंदुओं में कि कारण क्या था जो गरीबी और भुखमरी का होना,
लेकिन उसके पश्चात आप दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या सरकार ने उन गरीबों या भुखमरी से ग्रसित लोगों को अपने ऊपर छोड़ दिया है या कुछ उन्होंने उपाय भी किया है। तो गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। हेतु सरकार का प्रयास क्या हुआ है? सरकार ने मनरेगा के द्वारा रोजगार का सृजन किया है। आजीविका योजना द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का विकास किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2013 में एक कानून पारित किया गया और 75% और 50% यानी टोटल आबादी का 67% के आसपास जो अनाज दिया जा रहा है, 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये में, 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, 1 रुपये में मोटे अनाज दिए जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 के तहत हो रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन हो गया, जैसे मिड डे मील योजना, भोजन दिया जा रहा है, स्कूलों में दिया जा रहा है और आंगनवाड़ी के द्वारा भेजा जाता है कि बच्चों को उनकी आवश्यक पूर्ति हो सके। अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में स्वावलंबन एवं रोजगार का विकास करना, तो ये सब सरकार के प्रयास रहे हैं। विशेष फोकस किस पे है? धन वितरण में समानता एवं सुग्राह कर व्यवस्था। शिक्षा पर विशेष फोकस। लक्षित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। पंचायतों का सुदृढ़ीकरण तथा विकेंद्रीकरण करना। छोटे परिवार के लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना। कृषि में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्षमता को विकसित करना। सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों को घर के नज़दीक भूमिदान करना। समन्वित कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करना और स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। इस प्रकार नए भारत के विकास में गरीबी और भुखमरी 2 प्रमुख मुद्दे हैं। समन्वित प्रयास, स्पष्ट लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत को भविष्य में इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।